मूवी की शुरुआत में हमें नीडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक अजाइलम में होती है। यहाँ पर नीडी को एक डॉक्टर खाना देने के लिए आती है, मगर नीडी उस खाने को फेंक देती है और उस डॉक्टर को धक्का देकर उस पर थूकती भी है। डॉक्टर से इस तरह का बिहेवियर करने पर दो गार्ड सजा के तौर पर नीडी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर नीडी अपने बारे में कुछ बताती है और कहती है कि एक जमाने में मैं भी एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी, मगर मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी ऐसी जिंदगी हो गई। अब सीन पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर हमें डेविल्स कैटल नाम एक टाउन दिखाया जाता है। अब इस टाउन का नाम इतना अजीब इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक झरना बहता था जिसका पानी एक गड्ढे में जाता था, लेकिन इस गड्ढे से वो पानी कहाँ चला जाता था इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। इवन बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस झरने के पास जाकर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च की, मगर वो भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब सीन एक कॉलेज में शिफ्ट होता है जहां पर हमें जेनिफर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है। जेनिफर अपने कॉलेज की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लड़की होती है। वो अपने कॉलेज की सभी सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है। वहीं दूसरी ओर जेनिफर की एक फ्रेंड नीडी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है, मगर फिर भी ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। यहाँ पर नीडी का चिप नामक एक बॉयफ्रेंड भी होता है, मगर नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर को अहमियत देती है, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है, जो कि चिप को बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगता। एक दिन जेनिफर नीडी को अपने साथ क्लब चलने के लिए कहती है, पर नीडी कहती है कि आज रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी, मगर जेनिफर के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। यहाँ पर यह बात चिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब ये दोनों तैयार होकर क्लब में चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद जेनिफर की मुलाकात निकोलस नाम के एक बैंड मेंबर से होती है। कुछ देर बात करने के बाद जेनिफर और निकोलस के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती सी हो जाती है और जेनिफर निकोलस के लिए कॉफी लेने के लिए जाती है, मगर इस दौरान निकोलस अपने दोस्तों के साथ जेनिफर के बारे में कुछ गलत बातें कर रहा था, जिन्हें नीडी भी सुन लेती है और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब जेनिफर कॉफी लेकर वापस आती है तो वह उसे इस बारे में बताती है, मगर जेनिफर उसे इन बातों को इग्नोर कर बैंड की परफॉर्मेंस देखने के लिए कहती है। बैंड का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, मगर परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ देर बाद क्लब में लग जाती है आग और हर तरफ बस भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। जेनिफर और नीडी भी एक खिड़की को तोड़कर यहाँ से भागने में सफल रहते हैं। बाहर निकलते ही इन्हें निकोलस मिलता है, जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर नीडी जेनिफर को निकोलस के साथ जाने के लिए मना करती है, लेकिन जेनिफर नीडी की एक बात नहीं सुनती और निकोलस के साथ चल पड़ती है। यहाँ पर नीडी को निकोलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे जेनिफर की काफी चिंता सता रही थी। अब घर आकर नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप से इस बारे में बताती है और कहती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं जेनिफर को कुछ हो ना जाए। नीडी अपने बॉयफ्रेंड से बात ही कर रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, पर बाहर जाने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, जिसके बाद नीडी दरवाजा बंद कर वापस आने लगती है, पर तभी उसे घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर जब वो घर के अंदर जाकर देखती है तो उसे जेनिफर मिलती है, जो कि बुरी तरह से खून में भीगी होती है, बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुरा रही थी। इसके बाद जेनिफर नीडी का फ्रिज खोलती है और उसके अंदर रखा कच्चा मांस खाने लगती है। मांस खाने के बाद वो काले रंग की उल्टियां भी करती है, जो कि नीडी को बहुत अजीब लगता है। यहाँ पर जेनिफर बहुत ही डरावने तरीके से चिल्लाती भी है, पर जेनिफर यहाँ पर नीडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह नीडी स्कूल में कल रात की घटना के बारे में सोच रही होती है, तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो कि एकदम सही सलामत होती है। नीडी जेनिफर को रात की घटना के बारे में बताती है, पर वो इससे पूरी तरह से इनकार कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर आकर कल रात क्लब में मरे लोगों के बारे में बताते हैं, बहुत ही ज्यादा दुख व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जेनिफर ये सब सुनकर मुस्कुराती है, जिसे देखकर नीडी को बहुत ही अजीब लगता है। वह इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है कि अब हमें कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन जोनस दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है और उन्हें मिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है और जोनस को संभालती है। जेनिफर उसे शांत करने के साथ साथ सेड्यूस भी करने लगती है,
जिसके बाद जेनिफर उसे जंगल में ले जाती है। जंगल में पहुंचकर ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर बहुत से जानवर आकर इन दोनों को ऐसा करते देखने लगते हैं। जब जोनस को बहुत अजीब लगता है, इसी दौरान जेनिफर जोनस को धक्का देकर दूर फेंक देती है। अचानक से उसका चेहरा भी बदल जाता है, उसके बड़े बड़े दांत निकल आते हैं, जिससे वो जोनस को मार देती है। तभी जोनस की चीख निकल जाती है, जिससे सुनकर वहां मौजूद प्रोफेसर भी जंगल में आ जाते हैं। जंगल में पहुंचकर प्रोफेसर को जोनस की लाश दिखाई देती है, जिसे जंगली जानवर खा रहे थे। प्रोफेसर ये सब देखने के बाद तुरंत बताता है पुलिस को। पुलिस जोनस की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नीडी अब फोन पर अपनी दोस्त जेनिफर के साथ बात कर रही होती है। नीडी जेनिफर से कहती है कि हमारे टाउन में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जेनिफर कहती है कि हमारे टाउन में ऐसी कोई अजीब चीज नहीं हो रही। तब जेनिफर फोन पर बात करते करते लाइटर जलाती है और अपनी जीप को चलाने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता, जिससे हमें पता चलता है कि उस रात जेनिफर के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे वह पूरी तरह से बदल चुकी है। दूसरे दिन कॉलेज में जोनस को सभी बच्चे श्रद्धांजलि देते हैं और क्लासरूम में प्रोफेसर सभी बच्चों को उस बैंड के बारे में बताते हैं जिसने उस रात क्लब में परफॉर्म किया था। प्रोफेसर बताते हैं कि वो बैंड अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। उनका एक गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि स्टूडेंट उसे अपने एंथम के रूप में गाने लगे हैं। प्रोफेसर ये भी बताता है कि इस बैंड ने अपनी कमाई का 3% हिस्सा उस रात क्लब में मरे लोगों की फैमिली को डोनेट करने की बात कही है। ये बात सुनकर नीडी मजाक बनाते हुए बोलती है कि बचा हुआ 97% प्रॉफिट इन लोगों को डोनेट करना चाहिए था। अब क्लास खत्म होने के बाद नीडी और जेनिफर साथ में जा रही होती है। तभी कॉलिन नाम का एक लड़का जेनिफर को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर जेनिफर उसे हाँ कर देती है और एक ऐसी बिल्डिंग में मिलने की बात कहती है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू था। रात में कॉलिन उस बिल्डिंग में जाकर जेनिफर का इंतजार करने लगता है, पर यहाँ पर इस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा ही अंधेरा होता है, जिससे कॉलिन को घबराहट होने लगती है। उसे काफी अजीब महसूस होता है। तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है, कॉलिन के साथ बात करने लगती है। कॉलिन से बात करते समय जेनिफर की आंखों का रंग अचानक से बदलने लगता है, जिसे देखकर कॉलिन बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो जेनिफर से बचने की कोशिश करता है, पर जेनिफर इससे मार देती है, इसका मांस निकाल कर खाने लगती है। अब हमें नीडी दिखाई जाती है जो कि चिप के साथ इंटीमेट हो रही थी, पर तभी उसे जेनिफर के विजन आने लगते हैं, जिससे नीडी डिस्टर्ब हो जाती है और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चली जाती है। पर रास्ते में उसे रोड पर जेनिफर मिलती है जो कि पूरी तरह से खून में भीगी होती है। जेनिफर नीडी की गाड़ी के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से नीडी उसे अपनी गाड़ी से ठोक देती है और डर कर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर नीडी सोफे पर बैठकर रोने लगती है, पर जैसे ही वो कमरे में जाती है तो वहां पर जेनिफर उसे दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। जेनिफर नीडी से बातें करने लगती है, पर नीडी यहाँ पर डर जाती है। उसे जेनिफर की ये हरकतें बहुत अजीब लगती है। यहाँ पर जेनिफर नीडी को डरने से मना करती है और उस रात की पूरी घटना बताती है। जेनिफर बताती है कि निकोलस के साथ जाने के बाद निकोलस और उसका बैंड उसे डेविलिस कैटल झरने के पास लेकर गए थे। वो उसे बांधकर शैतान को उसकी बलि देने वाले थे ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फेमस हो सके। जेनिफर की बलि देने से पहले निकोलस उससे पूछता है, क्या तुम वर्जिन हो? तो डर की वजह से जेनिफर उसे हाँ कह देती है। असल में वो वर्जिन नहीं थी, जिसके बाद निकोलस ने उसे चाकू घोंपकर पूरी तरह से मार दिया था, जिससे उसकी बलि पूरी हो गई। पर यहाँ पर जेनिफर वर्जिन ही नहीं थी, तो इसलिए वो नहीं मरती, फिर से जिंदा हो जाती है। पर दोबारा जिंदा होने पर जेनिफर की बॉडी पर बहुत से डेविल्स ने कब्जा कर लिया था। उसके अंदर बहुत सी सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी थी। जेनिफर नीडी को बताती है कि पहले दिन वो जब उसके घर आई थी तो वो उसे मारने के लिए आई थी, पर नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे नहीं मार पाई और फ्रिज में रखा हुआ कच्चा मांस खाकर यहाँ से चली गई। यहाँ पर जेनिफर नीडी को विश्वास दिलवाने के लिए अपने हाथ पर कट करती है, पर देखते ही देखते उसका हाथ अचानक से हील हो जाता है। ये सब देखकर नीडी बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद जेनिफर खिड़की से कूदकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग जोनस के फ्यूनरल पर जाते हैं, पर तभी नीडी फ्यूनरल से बाहर निकलकर एक लाइब्रेरी में जाती है और वहां से डेविल से रिलेटेड एक बुक को लेकर पढ़ने लगती है। इस बुक को पढ़ने के बाद नीडी को पता चलता है कि उन बैंड वालों ने वर्जिन समझकर जेनिफर की बलि दी थी, लेकिन वो वर्जिन नहीं थी।
तो वो बलि देने के बाद बच गई, पर इसके बाद उस पर डेविल्स ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उसके पास काफी सुपरनेचुरल पावर्स आ गई। यहाँ पर नीडी को यह भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को हमेशा खूबसूरत रहना है तो उसे लोगों को मारकर खाते रहना होगा, वरना वो धीरे धीरे बदसूरत होती चली जाएगी। इस बुक को पढ़ने के बाद नीडी को जेनिफर को मारने का तरीका भी पता चल जाता है। जेनिफर को अगर मारना है तो उसके दिल पर सीधे चाकू से वार करना होगा, तभी वो मरेगी। इतना सब कुछ जानने के बाद नीडी को अपने बॉयफ्रेंड चिप की चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को अपना शिकार ना बना ले, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताती है, पर चिप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे कहता है कि कुछ ऐसा नहीं होगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट रात में अपने स्कूल की डांस पार्टी में तैयार होकर चले जाते हैं। इस पार्टी में नीडी भी तैयार होकर आती है। यहाँ पर चिप का वह इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ हम चिप को देखते हैं जो अकेले ही पार्टी की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में जेनिफर मिलती है। जेनिफर चिप को नीडी के बारे में बहुत कुछ गलत बताती है। वो कहती है कि नीडी तुम्हें धोखा दे रही है। इसी के साथ जेनिफर उसे सेड्यूस करने लगती है। इधर नीडी जेनिफर और चिप के पार्टी में ना आने की वजह से काफी परेशान होती है। उसे लगता है कि कहीं जेनिफर ने चिप को अपना शिकार तो नहीं बना लिया, इसलिए वो चिप के घर जाती है उसका पता लगाने के लिए। वहां पर चिप की मां उसे बताती है कि चिप तो घर से काफी देर से पार्टी के लिए निकल गया। दूसरी तरफ जेनिफर चिप को एक अनजान जगह पर ले जाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश, लेकिन चिप को यहाँ पर यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो जेनिफर से दूर भागने लगता है। जिसके बाद जेनिफर चिप को एक पूल में फेंक देती है और उसे मारने लगती है। तब यहाँ पर नीडी भी आ जाती है, जो कि चिप को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है और जेनिफर को मारने की कोशिश करती है। अब ये दोनों मिलकर जेनिफर के पेट में एक रोड को घोंप देते हैं, पर जैसा कि जेनिफर के पास सुपर नेचुरल पावर होती है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा जेनिफर चिप को मार देती है और यहाँ से भाग जाती है। अब चिप के मरने की वजह से नीडी काफी ज्यादा दुखी होती है, वह रोने लगती है। चिप की मौत से नीडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेनिफर के घर जाकर उस पर हमला कर देती है। इस बीच दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। यहाँ पर जेनिफर नीडी के हाथ पर कट लगाती है, लेकिन मौका पाते ही नीडी जेनिफर के दिल पर चाकू घोंप देती है, जिससे जेनिफर की मौके पर ही मौत हो जाती है। पर नीडी को ऐसा करते जेनिफर की मां आंखों से देख लेती है, तुरंत ही पुलिस को बुला लेती है, जिसके बाद पुलिस आकर नीडी को पकड़ लेती है। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नीडी उसी कमरे में बैठी होती है। अब जेनिफर ने नीडी के हाथ पर काटा था, जिसकी वजह से जेनिफर की सभी पावर्स नीडी में आ जाती है। इसके बाद नीडी जेल तोड़कर भाग जाती है और भागकर उसी झरने के पास आती है। झरने के पास पहुंचकर नीडी यहाँ से वो चाकू उठाती है जिससे निकोलस ने जेनिफर को मारा था। अब हमें निकोलस का बैंड दिखाया जाता है कि जो कि जेनिफर की बलि देने के बाद बहुत फेमस हो गया था, अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था। पर अगले दिन हमें पता चलता है कि इस पूरे बैंड को किसी ने मार दिया, जिसके बाद हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पूरे बैंड को नीडी ने मारा है, क्योंकि इसी बैंड की वजह से यह सब हुआ था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।